इलेक्शन करीब है। सियासतदान आपको जोर जोर से गले लगाएंगे, जरूरत से ज्यादा इज्जत देने की कोशिश करेंगे। लो, फिर ऐन मौके पे ये एक जबरदस्त चीज पेश खिदमत है। बस वीडियो आखिर तक देखना, क्योंकि वीडियो के आखिर में आपका दिमाग चकरा जाएगा कि हमारे साथ कितने बड़े बड़े धोखे होते हैं। हुआ कुछ यूं कि हमारे गरीब गांव में एक दित्ता नामी आदमी रहता था, निहायत गरीब और ऊपर से अनपढ़। हालात से तंग आकर वो अचानक एक दिन गांव से चुपचाप गायब हो गया। गांव से दूर निकलकर वो एक मदरसे में जा पहुंचा। अब आगे कहानी कितनी दिलचस्प होने वाली है आप सोच भी नहीं सकते। मदरसे के मौलवी साहब से इसने कहा कि वो कुरान पाक हिफ्ज करना चाहता है। अंगूठा छाप दित्ते ने मौलवी साहब की कुछ इस तरह मिन्नत समाजत की कि मौलवी साहब का दिल नरम हो गया। उन्होंने दित्ते को कुरान पाक हिफ्ज करवाना शुरू कर दिया। दिन रात मेहनत करके दित्ते ने 1 साल में कुरान पाक हिफ्ज कर लिया। कुरान पाक हिफ्ज करने के बाद दित्ता इसी तरह चुपचाप खामोशी से गाँव वापस आ गया। गाँव के लोगों ने ना इसके गायब होने का नोटिस लिया था और ना ही वापस आने का। अब देखते जाइएगा कि आगे कहानी क्या डलने वाली है। दित्ता सारा दिन खामोशी से गाँव में मटर गश्त करता रहता। 6 माह गुजरने के बाद एक दिन वो गांव की बड़ी मस्जिद पर चढ़ गया और जोर जोर से ऐलान करने लगा। कहता, लोगों, रात में सो रहा था कि अचानक मेरे ख्वाब में एक फरिश्ता आया। इसने मुझे सीने से लगाया और एक लम्हे में सारा कुरान पाक हिफ्ज करवा दिया। अनपढ़ दित्ते के मुंह से ये दावा सुनकर गांव वाले हक्का बक्का रह गए। मस्जिद के मौलवी साहब भी ऐलान सुनकर घर से बाहर निकल आए। गांव वाले सब के सब चौधरी समेत मस्जिद के गिर्द जमा हो गए। लोगों ने दित्ते से कहा कि इस वाक़े का सबूत क्या है तेरे पास। दित्ता बोला कि आप लोग मुझसे कुरान पाक जुबानी सुन लें। इसके साथ ही इसने बुलंद आवाज में किरात शुरू कर दी। गांव वाले दित्ते की कुरान पाक की रवानी देखकर हक्का बक्का रह गए। इधर दित्ता आंखें बंद किए तिलावत में मशगूल था। अब कहानी यहाँ से एक दिलचस्प मरहले में दाखिल होने लगी है। चिट्टे अनपढ़ दित्ते की इस करामत ने इन लोगों को पागल सा कर दिया। दित्ते की तिलावत के दौरान लोगों ने नारे लगाना शुरू कर दिए। पिंड के मर्द और जन जोशो खरोश से नारों के जवाब देने लग गए। मौलवी साहब का पूरा ध्यान दित्ते की तिलावत की तरफ था। वो दित्ते की गलती पकड़ना चाहते थे, लेकिन दित्ते की तिलावत में इनको कोई गलती नहीं मिल रही थी। बिलाखिर मौलवी साहब ने ऐलान किया कि दित्ते की बताई हुई करामत हक पर मबनी है। लो जी, मौलवी साहब की बात सुनकर गांव वालों के जज्बात अपने अरूज पर पहुंच गए। कुछ तो खुशी से ताड़ी मार मार कर रोने लग गए, कुछ जज्बाती होकर मस्जिद की छत पर चढ़ने लगे। उन्होंने ऊपर पहुंचकर दित्ते के हाथ पांव चूम कर अकीदत का इजहार किया और अपने आप को इन खुश नसीबों में शुमार करने लगे जिन्होंने सबसे पहले दित्ते के हाथ पांव चूमे थे। खैर, इन अकीदतमंदों ने आंखें बंद करके तिलावत करते हुए दित्ते को कंधों पर उठा लिया और बहुत एहतराम से छत से नीचे उतार लाई, जबकि दित्ता अभी तक आंखें बंद किए तिलावत में मशगूल था। दित्ते के मीनार से नीचे उतरते ही चौधरी ने रोते हुए अपनी जेब से 1000 का नोट निकाला और दित्ते की मुट्ठी में दे दिया। बाकी गांव वाले भी हस्बे तौफीक दित्ते की खिदमत करने लगे। दित्ता अचानक पीर बन चुका था। इसको कंधे पर उठाकर घर पहुंचाया गया, नहला दहला कर नया जोड़ा पहनाया गया। इसके बाद लंगर का एहतमाम किया गया। वो दित्ता जिसको अपनी 2 वक्त की रोटी के लाले पड़े रहते थे, अब इसके लंगर पर गरीब आकर अपना पेट भरने लगे। कवालों ने मुस्तकिल दित्ते के घर पर देरे लगा लिए। महफिल समा का एहतमाम किया जाने लगा, जिसमें लोगों पर वजह तारी होना भी शुरू हो गया। दित्ते को ऊंची सी मसनद पर बिठाकर इसके सामने कवालियां की जाती। धमाले डालकर घर पूरा पूरा दरबार बना दिया गया। किस्सा मुख्तसर, एक दिन दित्ता मर गया। दित्ते के मरने के बाद गांव वालों ने बाकायदा उर्स शुरू कर दिया। वक्त गुजरता गया, लोग दूर दूर से दित्ते के मज़ार पर मन्नत मांगने और दिल की मुरादें पूरी करने के लिए आते थे। यहाँ तक कि एक दिन इसी मदरसे वाले मौलवी साहब भी दरबार पर मन्नत मांगने आए, जहाँ से दित्ते ने कुरान पाक हिफ्ज किया था। इन मौलवी साहब को बताया गया कि ये एक करामाती वाले पीर का दरबार है, जहाँ मन्नतें मानी जाती हैं और हर काम हो जाता है। मौलवी को पीर की करामत के बारे में बताया गया। दित्ते के मज़ार के कोने में लगी एक बड़ी सी तस्वीर पर अचानक मौलवी साहब की नज़र पड़ी तो देखकर बूढ़े मौलवी साहब को अपना एक शागिर्द याद आ गया। मौलवी साहब सियाने थे, सारी कहानी समझकर दरबार पर दित्ते के मुरीदों को असल कहानी बताने की कोशिश की, मगर मुरीदों ने मौलवी की ठुकाई शुरू कर दी। मुरीद दित्ता पीर जी के खिलाफ एक लफ्ज़ भी सुनने पर तैयार न थे। बमुश्किल मौलवी साहब लंगर खाए बगैर ही जान बचाकर भाग निकले और फिर दोबारा दरबार के करीब भी जाने की कोशिश न की। दोस्तों, मुल्क पाकिस्तान में भी हर 5 साल बाद ऐसे दित्ते करामात लेकर नाजल होते हैं और फिर कौम के साथ वही होता है जो मौलवी साहब के साथ हुआ। आप 1000 शोर मचाते रहें कि ये चोर है और करप्ट है, कब्जा माफिया, दीन और दुनिया की बददियानती के पैकर लोग हैं जो मुल्क की खिदमत की आड़ लेकर मुल्क को कौम को चूना लगा रहे हैं, लेकिन कोई आपकी बात मानने को तैयार नहीं होगा, बल्कि आपका हशर मौलवी साहब वाला ही होगा। दुआ है कि अल्लाह इस कौम को हिदायत दे और इस मुल्क को दित्ते जैसे करामाती सियासतदानों से बचाए।
دوستو کیا آپ بھی پاکستان کی سیاست کو اس نظر سے دیکھتے ہیں یا آپ کی رائے مختلف ہے؟ اپنی رائے کومنٹس کی صورت میں ضرور دیں کیونکہ ہم آپ کے کومنٹس پڑھتے ہیں۔